देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे मैं इस पे जा रहा हूँ ना, ऐड टू कार्ट पे, तो कार्ट में आइटम आपके ऐड हो जा रहे हैं। अब जैसे मैं चेकआउट पे जा रहा हूँ तो ये मुझे इंडेक्स पे वापस ले आ रहा है। सर वो हमने उसपे वो डाला ना सर, डेटा कोडिंग डाली ऊपर, उसमें इंडेक्स में रीडायरेक्ट कर रहा है, वो कुछ भी वैल्यू नहीं है। हाँ, तो अब उसको कैसे करना है, हमें रिडायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा। मतलब ये जो वाला पार्ट है ये अभी हम हटा रहे हैं, ये वाला जो आपने लगाया था। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। जो आपने कोडिंग करी थी मैं उसको पूरा डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको एक फ़ाइल में एडिट करके डाल दे रहा हूँ। ठीक है, चेकआउट ओल्ड डॉट PHP। तो ये नहीं बना रहे आप? हाँ, नहीं, ये आपकी जो कोडिंग है मैं इसको सेव करके रख देता हूँ, फिर मैं इसमें चेंज करूँगा। ओके। इससे रहेगा कि आपने जो कोडिंग करी थी और इसमें क्या कोडिंग का अंतर है। ठीक है, तो अब ये चेकआउट है, तो चेकआउट में हमें क्या करना है, जैसे चेकआउट पेज पे आएंगे तो उसको लिस्ट बतानी थी, जो लास्ट टाइम हमारा आ रहा था ना कि वो लिस्ट पूरा बता रहा था। जी सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर बिलिंग आ रही थी सर चेकआउट में, तो हाँ बिलिंग वाला प्रोसेस था ना सर हाँ, चेकआउट। बिलिंग वाला हमें बिलिंग वाला ही तो चाहिए, तो ये चीज़ नहीं आएगी ना जो लास्ट टाइम हमारी थी, तो ये मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं फिर से यहाँ पर इसको चेकआउट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ चेकआउट करने की कोशिश करते हैं फिर से। दो प्रोडक्ट हमने ऐड किए हुए हैं, अब मैं चेकआउट कर रहा हूँ, तो ये देखो ये आपका ये वाला पेज आ रहा है। ठीक है, इसके आगे से हमें काम करना था। ठीक है, तो इसके आगे से क्या काम करना है कि भाई सबसे पहले हमें कुछ टेबल्स बनानी है। टेबल्स में देखो मैंने आपको एक भेजा था, तो उसमें कुछ टेबल्स थी। पहली टेबल आपकी क्या बनेगी, कस्टमर टेबल बनेगी, ये वाली। 4-5 टेबल है। हाँ हाँ, वो उससे प्रोडक्ट से मतलब नहीं, 4-5 टेबल हैं, प्रोडक्ट तो हमारी पहले से बनी हुई है। अब हमें कौन सी टेबल बनानी है, कस्टमर टेबल बनानी है, ऑर्डर्स टेबल बनानी है और ऑर्डर आइटम्स, 3 टेबल बनानी है आपको। ठीक है, तो ये कॉपी कर दे रहे हैं। हाँ ये कॉपी कर देते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, कॉपी किया हमने, और यहाँ जाके हम इसको चला देते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल में जाओ अब और यहाँ पर ये पेस्ट कर दो। सर टेबल का नाम तो दूसरा देना होगा ना, टेबल ऐड टू कार्ट में जा रही है। नहीं, ऐड टू कार्ट में नहीं जा रही, वो डेटाबेस में जाएगी। वो तो ऐड टू कार्ट सेलेक्ट किया था। तो देखो जैसे हम गो करेंगे तो इसमें देखो क्या होगा, टेबल बन गई। इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करो, देखो इसमें एक टेबल आ जाएगी, कस्टमर्स। ये देखो एक आपकी मैनाज के अंदर एक कस्टमर्स टेबल आ गई है। ठीक है, अब इसमें कोई कस्टमर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हमें कौन सी टेबल बनानी है, बैनर बैनर कह रहे थे, ऑर्डर। ऑर्डर्स टेबल बनानी है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। हम्म, ऑर्डर आइटम। हम्म, फिर एसक्यूएल में जाएंगे। ठीक है, तो ये टेबल बन गई है आपकी, ऑर्डर्स टेबल। ठीक है, फिर ऑर्डर्स आइटम। ठीक है, तो इस टेबल को थोड़ा सा अलग अलग देख लेते हैं कि इस टेबल में बोल क्या रहा है वो। पहली टेबल है आपकी कस्टमर्स। ठीक है, तो कस्टमर टेबल में क्या जाएगा, सबसे पहले तो एक आईडी जाएगी, कस्टमर की आईडी होगी। ये क्या होगी, ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब अपने आप बढ़ेगा। अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, कस्टमर का क्या होगा, फर्स्ट नेम होगा, करेक्टर टाइप का होगा, लास्ट नेम होगा, करेक्टर टाइप का होगा,
ईमेल एड्रेस होगा वो भी कैरेक्टर टाइप का होगा, फ़ोन नंबर कैरेक्टर टाइप, एड्रेस टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा टेक्स्ट। एड्रेस का मतलब एड्रेस आपका हो सकता है कि आपका 5-6 लाइन का एड्रेस हो तो उसने टेक्स्ट ले लिया। क्रिएटेड का मतलब कब वो यूज़र रजिस्टर्ड हुआ, क्रिएट हुआ, ठीक है। मॉडिफाइड का मतलब कब वो मॉडिफाई हुआ, कहीं मान लो उसने पासवर्ड चेंज किया हो, कुछ किया हो, ठीक है। फिर आपका स्टेटस है, स्टेटस में क्या आएगा उसका 1 फॉर एक्टिव और 0 फॉर नॉन एक्टिव, ये है देखो, ठीक है। तो हम किसी भी कस्टमर को हम एक्टिव कर सकते हैं, नॉन एक्टिव कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम टेबल में दोनों लोग को। हाँ, मतलब कोई कस्टमर को आपको लॉगिन नहीं करने देना है, उसका अकाउंट ब्लॉक करना है, तो आप इसे 0 कर दो। हाँ 0 कर देना। तो उसके लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा, जब वो लॉगिन करेगा चेक करेंगे कि स्टेटस उसका 0 है कि 1 है। 1 होगा तो वो लॉगिन करेगा, 0 होगा तो नहीं करेगा, ठीक है। प्राइमरी की आईडी बनी हुई है, नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या स्टेटस जैसे नहीं, कस्टमर होता है, कस्टमर ने कोई पेमेंट नहीं किया, मान लो कस्टमर अच्छा कस्टमर नहीं है हमारा, उसे वो ऑर्डर कर देता है कैश ऑन डिलीवरी का, जब देने जाओ तो वो क्या होता है कि वो पैसे ही नहीं देता है या वापस कर देता है चीज़ें। हाँ, तो उसका स्टेटस हम 0 कर देते हैं, इसको अब ऑर्डर ही नहीं करना, लॉगिन ही नहीं करने देते, 0 कर देते हैं। वो अपना पुराने ऑर्डर भी नहीं देख पाएगा क्या क्या ऑर्डर दिए थे, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। बाकी फिर दूसरी टेबल थी आपकी कौन सी, ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर्स टेबल। अब देखो ऑर्डर टेबल में क्या है, एक तो ऑर्डर का पहला आईडी हो गया, ये भी ऑटो इंक्रीमेंट है, अपने आप बढ़ेगा। कस्टमर आईडी क्या होगा, वही कस्टमर आईडी होगा जो इस टेबल में पहले, पीछे वाली टेबल में कस्टमर पहले से अवेलेबल हो, मतलब ये आईडी वही आईडी होना चाहिए जो पहले से अवेलेबल हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फॉरेन की लगी होगी यहाँ पर की, हाँ, तो वो उसके लिए बात करेंगे अपन लोग, उसके लिए बात करेंगे, क्योंकि हमें क्या है, जैसे मान लो कोई बंदा आता है वो सीधे हमें दे देता है ऑर्डर लॉगिन किए बिना, तो वो होगा गेस्ट। तो गेस्ट का हमें आईडी बना के पहले से चलना पड़ेगा इस टेबल में। किस टेबल में, कस्टमर टेबल में। कस्टमर में एक आईडी बनाएंगे 1, उसका नाम रखेंगे गेस्ट, लास्ट में भी गेस्ट रख देंगे, ईमेल कुछ भी रख देंगे, फ़ोन ये आपका डिफ़ॉल्ट। हाँ, जो नया यूज़र आएगा और वो यहाँ पर आके अपना आईडी वगैरह नहीं बना रहा है, मान लो यहीं पे आया, इसने यहीं ऑर्डर कर दिया, अब क्या होगा, या तो उसका आईडी बनाओ कि भाई आपका आईडी ये है, 2 प्रोसेस होते हैं, या तो आईडी बनाओ या तो नहीं बनाओ। अगर आईडी बना रहे हो तो फिर उसको बताना पड़ता है कि भाई आपका आईडी ये है। सर गेस्ट को रजिस्ट्रेशन करना होगा। हाँ, गेस्ट को रजिस्ट्रेशन करना होता है, एक ऐसी हमारा बिज़नेस लॉजिक होता है कि भाई पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे वो ऑर्डर देगा ना, प्लेस ऑर्डर, तो हम उसको बोलेंगे कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है, आपका रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी ये है, पासवर्ड आपका ये है, या पासवर्ड आपका मेल कर दिया गया है, या पासवर्ड आपका क्या है, फ़ोन नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ फ़ोन नंबर जब डालेगा ना अपना यहाँ पर, तो फ़ोन नंबर उसका क्या हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा। लॉगिन आईडी क्या हो जाएगा, उसका ईमेल एड्रेस हो जाएगा, जो उसने ईमेल एड्रेस डाला होगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो हम कर देंगे उसको, हाँ, यूज़र को यूज़र आईडी बना देंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर उसी बंदे का आ सकता है जो पहले से रजिस्टर्ड हो हमारा कस्टमर, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखो ईमेल आईडी इन्होंने क्या, सॉरी, कस्टमर आईडी क्या लिया, इंटीजर वैल्यू लिए ना। कस्टमर आईडी जो है, ठीक है, कस्टमर आईडी जो है वो इंटीजर वैल्यू है। अब हम कस्टमर आईडी क्या बनाएंगे, हाँ, वैरकर होनी चाहिए।
ठीक है, तो अभी हम इसके हिसाब से काम करते हैं, जहाँ जहाँ अटकेंगे तो फिर हम लुक चेंज करेंगे। अभी जैसा दिया था मैंने, मैं वैसे थोड़ा सा कोडिंग करता हूँ, क्योंकि उनकी कोडिंग हमें यहाँ इसमें पेस्ट करनी है, ठीक है, जो पहले से बनी हुई है हमारे पास, ठीक। और हम अपने हिसाब से फिर उसको चेंज कर देंगे। तो कस्टमर टेबल समझ में आ गई, ये वाली टेबल। कस्टमर आईडी आएगा, फिर ग्रांड टोटल आएगा। ग्रांड टोटल का मतलब ये जो ऑर्डर आएगा, यहाँ पर ये ऑर्डर हो रहा है, ग्रांड टोटल क्या है आपका, ठीक है, 57,000, हाँ 57,070 रुपये, ठीक है। तो ये ग्रांड टोटल हो जाएगा। फिर क्रिएटेड मतलब डेट कब बना, मतलब ऑर्डर कब प्लेस हुआ, उसका डेट टाइम आ जाएगा। अब यहाँ स्टेटस होगा, स्टेटस में आपका क्या आएगा, ये वैल्यूज़ आएंगी, पेंडिंग, कंप्लीटेड, कैंसिल्ड, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू आएगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आएगी आपकी स्टेटस में, पेंडिंग, ठीक है, समझ में आया, ओके, ठीक है। बाकी आप यहाँ की लगी हुई है, प्राइमरी की आपकी आईडी हो जाएगी। फॉरेन की देखो आपको क्या लगी हुई है, जो कस्टमर आईडी है वो किस पे लगी है, फॉरेन की लगी हुई है। किस टेबल के ऊपर, कस्टमर टेबल के ऊपर। अब इसमें लिखा हुआ ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब क्या होता है, अगर कस्टमर वहाँ से डिलीट होता है तो उसके ऑर्डर्स यहाँ पर से सारे डिलीट हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है ऑन डिलीट कैस्केड, ये याद रखना आप लोग। सर क्या होता है अगर आप मास्टर टेबल से, मास्टर टेबल कौन सी होगी, कस्टमर्स, मतलब इस ऑर्डर के अंदर ये कस्टमर जो है, ये इसकी मास्टर टेबल होगी। ये ऑर्डर जो है इसकी चाइल्ड टेबल है, ये है मास्टर टेबल। तो जब आप इसमें अंदर कोई ऑर्डर्स आ गए किसी कस्टमर के, मान लो एक कस्टमर है आपका, उसका आईडी 1 है, अब उसके 10 ऑर्डर यहाँ पे स्टोर हैं, और अगर आपने इस टेबल से कस्टमर आईडी नंबर 1 डिलीट किया तो इस टेबल से कस्टमर आईडी 1 वाले सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब यही हुआ, ऑन डिलीट कैस्केड, ठीक है। और कह रहा है ऑन अपडेट नो एक्शन, मतलब अगर अपडेट होता है तो कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो आपका मैंने ऑर्डर टेबल बना दी है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ऑर्डर टेबल बना ली है। ऑर्डर आइटम्स, ये तीसरी टेबल और देख लो, ऑर्डर आइटम्स। अब ऑर्डर आइटम्स टेबल क्या है, जैसे एक ऑर्डर आया, ठीक है, किस कस्टमर ने दिया और किस डेट में आया और क्या स्टेटस चल रहा है, ये बेसिक चीज़ें आपकी किस टेबल में है, ऑर्डर्स टेबल में। लेकिन ये जो ऑर्डर नंबर 1 है, मान लो एक ऑर्डर नंबर 1 जनरेट हुआ, इसमें अभी इस टेबल में ये पता नहीं चल रहा है कि उसने ऑर्डर नंबर 1 पे कौन कौन सी चीज़ें ऑर्डर करी थी। मतलब उसने एक मोबाइल फ़ोन किया था, एक टैबलेट किया था, उसने क्या क्या ऑर्डर किया था। तो वो जो उस ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं उसकी टेबल कहाँ आएगी, ऑर्डर आइटम्स में आएगी, ठीक है। तो ऑर्डर आइटम में क्या आएगा, एक तो आईडी आएगी जो क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा। अच्छा, अब इसमें ऑर्डर आईडी आएगी। अब ये ऑर्डर आईडी वही ऑर्डर आईडी है जो यहाँ जनरेट हुई है ये। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एक ऑर्डर आईडी नाम का एक फॉरेन की लगा होगा, ये लगा, ठीक है। तो यहाँ जो ऑर्डर आईडी आ रही है ये वही ऑर्डर आईडी है जो यहाँ पर जनरेट हुई होगी इस जगह, ठीक है। चलो अब इसमें
जो ऑर्डर आईडी है उस ऑर्डर आईडी पे कौन सा प्रोडक्ट आईडी है, वो उसकी कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, वो सारा आपका इस टेबल में रिकॉर्ड हो जाएगा या स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब और क्या कर सकते थे इसमें, हम कॉस्ट भी ले सकते थे कि जैसे ये प्रोडक्ट आईडी है, इस प्रोडक्ट आईडी का क्या कॉस्ट है वो इस टेबल में स्टोर कर सकते थे, लेकिन नहीं किया हमने। ठीक है, मतलब ये जो आपका प्रोडक्ट आईडी है, इस प्रोडक्ट आईडी के साथ क्वांटिटी तो हमने स्टोर किया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका यूनिट कॉस्ट क्या है, जैसे यहाँ पे देखा जाए, ये देखो लैपटॉप हमने लिया है, इसका क्वांटिटी 1 है तो 45,000 रुपये आया ये। इसका भी आपका क्या आया, 12,000 आया। लेकिन अगर ये 2 प्रोडक्ट होते तो क्या होता, 24,000 आता है यहाँ पर। तो वही जो इन्फॉर्मेशन है 12,000 वाली, मतलब इस प्रोडक्ट आईडी का यूनिट कॉस्ट क्या है वो हम यहाँ स्टोर कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। बाद में देखते हैं कैसे उसको उठाएंगे, फैच करेंगे। तो ये 3 टेबल आपकी बन गई है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जो नाम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कंपनी, ये सब जो होगा, ये हमें प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने पर किस पेज पे भेजना है, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, आप चाहो तो इसी पेज पे प्रोसेसिंग कर सकते हो। ठीक है, हाँ, मतलब चेकआउट है, चेकआउट के बाद क्या हुआ, ऑर्डर सक्सेस होगा या तो ऑर्डर फेल होगा। तो या तो एक पेज बनाओ, हाँ, या तो एक पेज बनाओ ऑर्डर सक्सेस वाला, या इसी, हाँ, हाँ, कोई और पेज खुलेगा तो उसी पे हम काम कर रहे हैं, तो उस पे जाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ, उस पेज पे ले जाते हैं हम दूसरे, इस पेज पे नहीं करते, नहीं इस पेज पे बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर ये पूरी चीज़ हटाओ। ठीक है, तो हम इसको भेजते हैं किसी दूसरे पेज पे। ठीक है, ऑर्डर सक्सेस, तो एक ऑर्डर सक्सेस नाम का एक पेज बनाते हैं। ठीक है, ऑर्डर कंप्लीट डॉट PHP। ठीक है, तो ऑर्डर कंप्लीट में क्या होगा, जो चेकआउट वाला जो कोडिंग है पूरा, वो यहाँ पर उठा के पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें फॉर्म बना होगा, इसमें देखो एक्शन आ रहा है आपका, हैज़ दिया हुआ है। इस पर हम एक्शन किस पे करेंगे, ऑर्डर कंप्लीट डॉट PHP। ठीक है, अब इसमें देखो आपका यहाँ पर रिक्वायर हो गया, इधर आए, हेडर भी लग गया। हेडर लगने के बाद पेज कंटेंट रैप के बाद ये जो कंटेनर आ रहा है, इसमें चेकआउट पेज कंटेंट एरिया आ रहा है, देखो ये वाला। तो ये सेक्शन आपका हटेगा पूरा। ठीक है, इसके अंदर का चेकआउट लॉगिन प्रोसेस, ये लॉगिन वाला एरिया है, तो आप चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो पूरा। ठीक है, तो हम देखते हैं जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ हटाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, इस जगह यहाँ पर
इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज़ फैच करते हैं। वैल्यूज़ जैसे ये आपका क्या है, आईडी क्या है, एफ नेम, तो $, एफ नेम इक्वल टू $गेट एफ अंडरस्कोर नेम। ये यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना, हाँ ठीक है, तो हाँ सेशन का नहीं, सीधे सीधे वो पैरामीटर वाला कॉन्सेप्ट, जैसे क्लिक करेंगे तो पैरामीटर वहाँ भेजेगा ये। तो पैरामीटर जो भेजेगा उस पैरामीटर पे हम इसको यहाँ फैच करते हैं सारी वैल्यू। तो अब देखो क्या चीज़ चाहिए हमें यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चीज़ें चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो अब दूसरी वैल्यू क्या थी हमारी, एल नेम, फिर आईडी इक्वल टू ईमेल, फिर है आपका कंपनी नेम, अब यहाँ देखो क्या था, नहीं स्ट्रीट एड्रेस 2, इसका कोई आईडी बनाया नहीं है इन्होंने। तो आईडी बना लेते हैं, स्ट्रीट एड्रेस 1 ले लेते हैं। हाँ अभी अगर आईडी से वैल्यू नहीं जाएगी तो हमें सबका नेम बनाना पड़ेगा, यही नेम रख लेंगे, फिर कॉमा करके इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अभी देखते हैं आईडी से वैल्यू अगर जा रही है, मेरे ख्याल से नहीं जाएगी, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, नहीं जाएगी वैल्यू तो हम नेम इक्वल टू करना पड़ेगा, हमें फॉर्म पूरा बनाना है तो करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, फिर टाउन हो जाएगा, फिर स्टेट हो जाएगा, पोस्ट कोड, फ़ोन हो जाएगा,
ठीक है, फिर इसमें क्या है, चेक बॉक्स है कि भाई अलग अलग एड्रेस पे भेजना है कि सेम एड्रेस पे भेजना है। ठीक है, तो देखो ये वैल्यूज़ आपकी आ गई। इस वैल्यूज़ को ज़रा हम प्रिंट यहाँ करते हैं, प्रिंट हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, इको $_F नेम। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ प्रिंट करा के देखते हैं आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, और बाकी ये जो है बिलिंग एड्रेस, ये रो के अंदर आ रहा है, ये इधर आया 6 में। मतलब 6 का मतलब ये हुआ, ये वाला जो देख रहा है ना, ये आधा जो सेक्शन है ये बिलिंग डिटेल्स में, ये वाला ये आधा सेक्शन 6 कॉलम्स में है, फिर ये 6 कॉलम्स में। कौन सा योर ऑर्डर? हाँ, ये और ऑर्डर समरी ये 6 कॉलम में है, क्योंकि ये टोटल 12 कॉलम है। देखो यहाँ से लेके हैव ए कूपन लिखा हुआ नहीं, पट्टी लिख रही है आपको ग्रे कलर की, ये 12 कॉलम्स हैं ये। ठीक है, बूट स्टेप में बताया जाता है कि ग्रिड्स होते हैं, तो ग्रिड्स में 12 कॉलम का एक ग्रिड होता है। तो 12 से डिवाइड करेंगे। हाँ, तो अब इसको 6 में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो कॉलम LG6 लिखा हुआ है, तो बिलिंग है ना, चेकआउट बिलिंग डिटेल्स, तो चेकआउट बिलिंग डिटेल्स कहीं ख़त्म हुआ होगा नीचे। हाँ, सबसे नीचे हुआ। आप देखो यहाँ पर हम लोग ने, हाँ हम लोग ने यहाँ पे ऑर्डर समरी ये टेबल इस तरह से बनाई थी ना, ये हमें चाहिए ये, इसीलिए हम इसको डिलीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पार्ट चाहिए। भाई ये ऑर्डर था आपका, नीचे यहाँ बोल देंगे आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और आपका ईमेल एड्रेस ये, तो हमें ये वाला सेक्शन चाहिए, ये और ऑर्डर समरी, या यहाँ लिख देंगे ये और ऑर्डर कंप्लीटेड इस तरह से, तो ये वाला सेक्शन हमें चाहिए। नीचे से कैश ऑन डिलीवरी ये सब हटा देंगे। ठीक है, तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये वाला सेक्शन जो है कहाँ बंद हुआ है, ये यहाँ बंद हुआ है। हटा दीजिए, हाँ ये हटा, वहाँ से हटा दीजिए। हाँ ये मैं हटा रहा हूँ, देखो ये मैंने हटा दिया। ये हटा दिया। अब ये ऑर्डर समरी आ जाएगा, 6 कॉलम में रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ, चेकआउट को भी सेव करता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मैं ऐप नेम दे रहा हूँ यहाँ पर ABC XYZ, ईमेल एड्रेस abc@gmail.com, क्योंकि ये आगे भेजेगा नहीं, जो एस्ट्रिक वाली वैल्यू उसमें वैल्यू हमें देनी पड़ेगी। कंपनी नेम का मतलब क्या है? वो किस कंपनी में काम करता है, BHL में, TCS में, कहाँ पर काम करता है। ठीक है, अब मैं प्लेस ऑर्डर कर रहा हूँ। ठीक है, प्लेस ऑर्डर पे जो हमने क्या किया है, उसको बटन के ऊपर कोडिंग नहीं करी है, तो हाँ ये चेकआउट था। हाँ, चेकआउट पे जो है इसमें देखो आपका प्लेस ऑर्डर नीचे एक बटन होगा। ये आपका, तो यहाँ पे कंपनी ये shop.html पे चला गया ये। ठीक है, अब देखो यहाँ कहीं फॉर्म बंद हुआ होगा, कहीं फॉर्म बंद है, जो अपन लोग ने फॉर्म बनाया था। ये फॉर्म कहीं बंद हुआ होगा, ये है फॉर्म। इस फॉर्म का एंडिंग कहाँ है, ये है फॉर्म का एंडिंग, मतलब टेक्स्ट एरिया तक है। ठीक है, अब इस फॉर्म को हमें कहाँ करना पड़ेगा, नीचे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे नीचे ले जाना पड़ेगा ताकि वो बटन उसमें आ जाए। ठीक है, तो ये हम ले जाते हैं
ये जो आ रहा है, ये जो शॉप प्लेस ऑर्डर जो बटन है, हाँ, इसके नीचे ले जाएं या डेप के नीचे ले जाएं, देखते हैं स्ट्रक्चर, देखते हैं पहले स्ट्रक्चर हमारा ख़राब तो नहीं हो रहा है। सेव कर दिया है मैंने। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ख़राब नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम इस बटन के ऊपर थोड़ा सा कोडिंग करते हैं कि जैसे हम इस पर क्लिक करें तो सबमिट बटन, ये सबमिट बटन की तरह काम करेगी आपका। ठीक है, कौन सा तो ये प्लेस ऑर्डर जो बटन है ये वाला, ये तो ऑर्डर कंप्लीट हो वैसे होगा। नहीं, ये प्लेस ऑर्डर पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ये कहाँ जाना चाहिए, ऑर्डर कंप्लीट पे जाना चाहिए। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो एक होता है कि भाई एक आपने एक बटन बनाया, कौन सा, सबमिट बटन होता है, ऐसे नहीं, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट और वैल्यू इक्वल टू, सर बेस बटन पे क्लिक करेंगे तो सर मैसेज आएगा या फिर कोई एक नया पेज खुलेगा? नया मैसेज आएगा योर ऑर्डर इज सक्सेसफुल। नया पेज खुलेगा, नया पेज खुलेगा, ये वाला मैंने फॉर्म बनाया है ना, इस फॉर्म में ऑर्डर कंप्लीट के ऊपर जाएगा ये। ठीक है, तो अब इसको ले जाते हैं भाई। अब मैंने यहाँ 2 बटन बना दिए हैं अभी, इमेज बटन भी है और एक और बटन भी है, देखो यार, देखो प्लेस ऑर्डर, ये एक बटन बगल में दिख रहा है। यस सर। ठीक है, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसमें कोई वैल्यू दे देता हूँ ABC। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई ये वाला चेक बॉक्स फिल करो, फिर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर रहे हैं। तो देखो ये ऑर्डर समरी ऑर्डर कंप्लीट .php पेज पे गया ये। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, कंट्री आया है, ठीक है, ऑर्डर नोट आया है, पेमेंट मोड आया है, लेकिन बाकी कोई वैल्यू नहीं आई है। तो बाकी कोई वैल्यू नहीं आई तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आईडी से नहीं लेगा, सब में हमें नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जितने भी फील्ड्स हैं सब में हमें नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आईडी एफ नेम है, तो आईडी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। ठीक है, नेम, ठीक है, नेम कंट्री देखो ये आ गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैन उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस, ये भी नेम आएगा। ठीक है, चेक बॉक्स से कोई मतलब नहीं था हमारा। अब इसमें जो ये वाला फॉर्म है, देखो 2 फॉर्म बने हुए हैं इसमें। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक नया फॉर्म और खुलेगा ये। हाँ, अगर आपको किसी दूसरे एड्रेस पे ले जाना है तो वो यही है आपका डेव, वही लिखा हुआ है, शिफ्ट टू डिफरेंट एड्रेस। जैसे शिफ्ट टू डिफरेंट एड्रेस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे वाला जो फॉर्म है ये खुलेगा, देखो ये वाला फॉर्म अलग है ये। तो आपको करना क्या होगा,
आपको ये करना होगा कि आपका ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म आपने यहाँ बंद किया हुआ है, ये अभी इसको उठा के एकदम नीचे ले जाना पड़ेगा। सही है। नहीं है, फॉर्म आपका जो सबसे नीचे लगा हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसके अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब अगर आप शिफ्ट टू डिफरेंट एड्रेस पे करोगे तो वहाँ भी आपको इस वाले को डिज़ाइन करना पड़ेगा, ये वाला जो सेक्शन है। ऑर्डर कंप्लीट पर हाँ, ये है ना, देखो ये वाला सेक्शन जो है, ये चेकआउट बिलिंग डिटेल है ये आपकी। तो ठीक है, ये हमारा जो फॉर्म है ये वाला तो हमारा बिल्कुल सही है, ये हमने कर लिया है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, हो गया शिफ्ट टू डिफरेंट एड्रेस, ये वाला। तो ये वाला जो है ना, ये आपका अलग बना हुआ है सेक्शन। ये आया देखो, शिफ्ट टू डिफरेंट एड्रेस है ये। इसके अंदर फिर से आपका देखो, यहाँ पर ये आपका आया एफ नेम टू, एल नेम टू, ये आ रहा है ना। इसके लिए फिर से आपको नेम वगैरह जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये काम दे रहा हूँ ये। बताओ। तो आईडी हटाना पड़ेगा। नहीं नहीं, अरे इसी के आगे ये करना है ना, ऐसे कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पे नेम दे दो, जैसे मैंने अरे यूज़र ने मान लो ये कर दिया तो क्या करोगे, शिफ्ट टू डिफरेंट एड्रेस, या तो ये सेक्शन ही हटाओ शिफ्ट टू डिफरेंट एड्रेस का। आईडी अलग बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर वो चाह रहा है कि भाई शिफ्ट टू डिफरेंट एड्रेस चाहिए हमें, बिलिंग हमारी इस एड्रेस पे हो, बिलिंग हमारी इस एड्रेस पे हो कंपनी के उसमें, लेकिन वो हमारा सामान घर पे जाए, हमारे घर है कहीं और हमारा, तो फिर आपको यहाँ पर सबके लिए ऐसे नेम वाला सेक्शन बनाना पड़ेगा। ये सबका, जैसे ये एल नेम टू है, सबका फिर नेम बनाना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ।
ठीक है, तो ये अगर मैं ये वाला करके दिखा दे रहा हूँ, ये वाला, तो आप इसका भी बन जाएगा। हाँ, इसका भी बन जाएगा। फिर एक टेबल और बनेगी आपकी, या उसी टेबल में आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या, जैसे ये आपकी जो टेबल बनी है, तो वो टेबल तो नीचे अपने आप खुल के आ रही है। वो वाली टेबल नहीं, डेटाबेस की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, अब डेटाबेस में देखो कस्टमर है, कस्टमर का देखो आपका क्या है यहाँ पर स्ट्रक्चर में, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, ये सब है आपका उसका। ठीक है, अब अगर ये ऑर्डर एक आ रहा है, तो इस ऑर्डर में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर शिपिंग एड्रेस दिया हुआ है तो इसमें शिपिंग एड्रेस भी डालना पड़ेगा कि किस एड्रेस पे वो शिप हो। तो ये लॉजिक आप जनरेट करना। मैं अभी क्या करता हूँ, सिर्फ सिंपल वाला ये वाला मैं कर देता हूँ। हाँ हाँ, मतलब ये जो ऑर्डर टेबल है, कस्टमर है, कस्टमर का क्या है, एक एड्रेस है, दो एड्रेस तो हो नहीं सकते, ठीक है, या हो सकते हैं तो एक शिपिंग एड्रेस अलग बनाना पड़ेगा टेबल, कस्टमर शिपिंग एड्रेस, उसमें भी ये सारी चीज़ें होंगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन और ये सब फलाना जो भी है, सब कुछ यही चीज़ें होंगी। फिर उसमें क्या होगा, जैसे बंदा ये वाला कॉन्सेप्ट सेलेक्ट करता है, ये वाला शिप टू डिफरेंट एड्रेस, हाँ, तो इस एड्रेस की डिटेल कहाँ जाएगी, दूसरी टेबल में, कस्टमर शिपिंग एड्रेस। हाँ, नई टेबल बनानी होगी। हाँ, उसमें सब कुछ यही होगा, बस आपका क्या होगा, वैल्यू जो होंगी वो वैल्यू नीचे वाली आएंगी, चेक बॉक्स के नीचे वाली, और बिलिंग एड्रेस में ये वाले जो वैल्यू आएंगी वो मेन टेबल में आएंगी आपकी, ये वाली जो मेन टेबल है, ये वाली। हाँ, इंसर्ट करानी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी क्या करना है, जैसे इसमें मैं नाम इसका छोड़ रहा हूँ, शिपिंग वाले का कॉन्सेप्ट का छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ वो वाली वैल्यू ला रहा हूँ। ठीक है, जो मेन हमारी वैल्यूज़ हैं वो देखते हैं वैल्यू आ रही है कि नहीं। मैंने सेव कर दिया, नाम भी दे दिया था। ठीक है, मैं ABC डालता हूँ वैल्यू, ये वाला ऑप्शन चेक किया, ABC चेक किया, प्लेस ऑर्डर, तो देखो यहाँ ABC आ गया अभी वैल्यू। ठीक है, तो क्या करना है, ये वाला देखो टेबल भी हमारा आ गया बन के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है साइज़ में बड़ा कैसे होगा, ऑर्डर कंप्लीट में ये वाला जो सेक्शन है LG 12 करो ज़रा आप, सेव किया। ठीक है, देखो ये वैल्यू सेक्शन बड़ा हो गया। ठीक है, आप यहाँ क्या करना है आपको, सारी वैल्यू आपको ये जो यहाँ आई हैं, ये ठीक है, ऑर्डर चेकआउट से जो वैल्यू आई हैं,
देखो एक शिपिंग जो लिया हुआ है इन्होंने पीछे, एक ऐसे लिया ना फ्री शिपिंग, ये इस तरह से। इसके ऊपर अभी हम लोग ने काम नहीं किया, लेकिन इन्होंने यहाँ पे नेम दे दिया है, शिपिंग दे दिया है। हमें बेसिकली ये उठाना है कि हम इसने पेमेंट मोड कौन सा लिया है। ठीक है, तो कैश ऑन डिलीवरी और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये लेते हैं। इसमें यहाँ पर नीचे आ रहा है, देखो ये ऑर्डर पेमेंट मेथड आ रहा है। हाँ, इसमें भी आईडी देनी होगी ना। पेमेंट मोड कौन सा लिया है, कैश ऑन डिलीवरी लिया है कि ये लिया? ये वाला तो अभी नीचे वाला हटा रहे हैं हम ये। तो मैं यहाँ से बैंक ट्रांसफ़र हो गया, पे विथ चेक, पे विथ चेक ये वाला जो है ये हटा देते हैं। फिर ये है पेपाल वाला आपका, ठीक है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र में क्या है आपका, जैसे यहाँ पर प्लीज़ यूज़ योर ऑर्डर आईडी एज अ पेमेंट रेफरेंस, योर ऑर्डर विल बी शिफ्ट अंटिल द फंड हैव क्लियर्ड इन द अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर हो वो दे देना अब। और IFSC कोड जो है आपका वो दे देना आप। ठीक है, और आपका अकाउंट नेम वो आप दे देना। तीन डिटेल आप दे सकते हो यहाँ पर, तो उससे समझ जाएगा कि भाई डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र में मुझे क्या क्या वैल्यू देनी है। ठीक है, जैसे कैश ऑन डिलीवरी हो गया, जैसे वो बंदा इस पर आएगा तो यहाँ पर ये इस तरह से आएगा मैसेज, और बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ से पढ़ लेगा, IFSC कोड दे देगा और अकाउंट नंबर दे देगा, अकाउंट नेम यहाँ से। हाँ, आप अपना डाल देना ना, आप पैसा अपने अकाउंट में मंगाना ना आपको, अपना अकाउंट नंबर हो गया, IFSC कोड हो गया, ये डाल देना। नहीं, टेबल नहीं, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू देनी है आपको, जैसे मैं अपना डाल देता हूँ। हाँ, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ लिख दो, क्योंकि अकाउंट नंबर हर जगह थोड़ा ना यूज़ हो रहा है, यहीं तो यूज़ हो रहा है, तो अभी डाल देते हैं यहाँ। सर जैसे कस्टमर होगा तो सर वो कैसे डालेगा? अरे मैं आपसे पैसा, आपने मुझसे सामान लिया तो मैं नहीं बोलता हूँ मेरे को पेमेंट कर दो इस अकाउंट नंबर में। नहीं, उसको नहीं डालना होता है। आप हमें पैसा भेजोगे तो आपके अकाउंट से मुझे मतलब नहीं है, आप तो मेरे को इस अकाउंट में पैसे डाल दो, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सामने लिखा हुआ है ना। हाँ, आपके अकाउंट का नंबर यहाँ डाल दो। हाँ, नहीं नहीं, उसका यूज़र से हमें मतलब नहीं है। रिसीवर की तरह हाँ, हम रिसीवर हैं, तो भाई हमने अपना अकाउंट डिटेल डाल दिया, उसमें कोई सामान अगर हमसे लेगा तो भाई वो पैसा इस अकाउंट में डाल देगा। ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपका जो है ऐसा एक आवर बैंक डिटेल्स करके डाल सकते हो यहाँ पर, BR, हाँ, आवर बैंक डिटेल्स। ठीक है, ये आपका बोल्ड में बंद कर दो। सेव कर देंगे। ये आ गया।
ठीक है, तो वो बंदा क्या करेगा, इसमें बैंक में पैसा डाल देगा पहले और फिर यहाँ से प्लेस ऑर्डर कर देगा। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि जिसने पैसा हमें भेजा होगा तो वो इसका नाम वगैरह या फ़ोन नंबर हम मैच कर लेंगे, हाँ इसी फ़ोन नंबर से आया है या ऐसे एड्रेस से आया है। जब हमारे बैंक में पैसा आ जाएगा हम उसको ऑर्डर प्लेस करवा देंगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये वाला जो बटन है आपका, इस बटन को हमें ये वाला बटन बनाना है। ठीक है, प्लेस ऑर्डर वाला। तो कैसे करेंगे, हाँ टू मेक, हाँ एक बटन हटा रहे हैं, टू मेक इमेज बटन एज सबमिट बटन। क्या करना है, क्या लिया हुआ है, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, SRC इक्वल टू सबमिट, ये इस तरह से लिया हुआ है। तो इसमें तो सिंपल बोल दिया, ऐसे लिख दो आप। ठीक है, तो इसमें नेम इक्वल टू सबमिट और ये वेट हाइट दिया हुआ है, ऑल्ट इक्वल टू सबमिट दिया हुआ है, तो ये हम कर देते हैं। यहाँ पर प्लेस ऑर्डर जो बटन है हमारा, ये है आपका टाइप इक्वल टू इमेज, नेम इक्वल टू सबमिट। ठीक है, और सोर्स में तो कुछ देना नहीं है, href ये हम हटा देते हैं। ठीक है, ऑल्ट सबमिट ALT ऑल्ट इक्वल टू सबमिट। हाँ, अब ये देखो ए एंकर टैग है, एंकर टैग को हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज बटन नहीं है, ध्यान रखना, ये एंकर टैग है। ठीक है, तो यहाँ क्वेरी हमने कुछ गलत सर्च कर लिया, हाउ टू मेक ये लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट सबमिट। हाँ, जावास्क्रिप्ट लगेगा। ठीक है, और एक जगह मैंने और भी बताया था, फॉर्म डॉट सबमिट होता है शायद।
चलो यहीं से देख के लगा देते हैं हम इसको, फॉर्म डॉट सबमिट ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये इनपुट टाइप बटन का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये हटा रहा हूँ। और कोडिंग क्या लगी है हमारी, जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट ऑर्डर फॉर्म डॉट सबमिट, मतलब डॉक्यूमेंट ये कीवर्ड है, इससे पहले जावास्क्रिप्ट भी कीवर्ड है और सबमिट भी कीवर्ड है। इसके बीच में ये जो ऑर्डर फॉर्म लगा हुआ है ये आपका फॉर्म का नाम है। फॉर्म का नाम आपको क्या देना है, यहाँ पर ऊपर देना पड़ेगा। जो आप फॉर्म बनाओगे इस फॉर्म का नाम आपको कुछ देना पड़ेगा। फॉर्म का नाम हमने क्या रखा है यहाँ पे देखो, ऑर्डर फॉर्म। ठीक है, लास्ट टाइम नाम नहीं रखा था हमने। हाँ, इसका एक्शन दिया था, अब इसका नाम भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमें बटन, अगर इस बटन को एज अ सबमिट बटन काम करना है तो इस पर जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट जाओगे तो फिर वो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबमिट किया। देखो यहाँ पर मैं ये फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर देखो आपका क्या है, जैसे मैं इस पर वैल्यू दे के ABC और मैं प्लेस करूँगा तो ये फॉर्म आगे सबमिट हो गया। तो देखो यहाँ ABC नाम आ गया है, ऑर्डर हमारा आ गया है। नीचे से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, ये पूरा हटाएंगे। प्लेस ऑर्डर से ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है पेमेंट मेथड, ये इसका हमें कोई मतलब नहीं है। इसको सेव करते हैं और इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखो अब नीचे वाला सेक्शन हमारा हट गया, हमारे पास ऑर्डर समरी आ गई और ये ABC नाम आ गया। तो अब जो भी यहाँ वैल्यू आई है हमारी इस वाले पेज में, ये यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये, ठीक है, हमारे ऑर्डर्स भी आ गए यहाँ से। देखो ये हमारे ऑर्डर्स भी फैच हो रहे हैं ये। अब ये सारी वैल्यूज़ आपको कहाँ स्टोर करनी है, ये इस टेबल में जाके स्टोर करनी है। ये वाली जो टेबल है इसके अंदर कस्टमर्स, ऑर्डर्स और ऑर्डर आइटम। ठीक है, तो तीन आपको कस्टमर्स, ऑर्डर्स और ऑर्डर आइटम, 3 जगह ये वैल्यू आपको जाके स्टोर करनी है। समझ में आया? हाँ, हाँ, तो कहीं भी आपका, हाँ, एंड में जाके यहीं पे इस पर्टिकुलर जो ये है इसमें जाके आपका यहाँ आप कोडिंग करनी है कि इंसर्ट हो जाए। ठीक है, अब आपको यहाँ कोडिंग करनी है, तो ये कोडिंग हम कल ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो आज इतना करते हैं। अब इसमें आप कोडिंग करने की कोशिश करना अपने आप, जो भी प्लस माइनस होगा तो फिर मैं उसमें चेंज कर लूँगा। हाँ, तो फिर उसमें मैं अपडेट कर दूँगा। ठीक है।
मैं राज आपको ये कोड भेज देता हूँ, ये पूरा कोड, ठीक है। तो ये आप अपने उसमें लगा लेना साइट में, फिर अपने लेवल पे आप चेंज करो, क्योंकि फ़ाइल तो मैंने भेज दी थी आपको। हाँ सर, लेकिन सर वो मामा जी आते तो सर वहाँ पे लैपटॉप तो था नहीं सर। अच्छा, चलो ठीक है, उसमें अपडेट वगैरह किए नहीं है। ठीक ठीक।